पागलपन की कोई सीमा होती है? यदि कोई है तो ये पागलपन नहीं है, क्योंकि सीमा समझ में आती है और भान को सिद्ध करती है। आज की घटना आपको उन बेबुनियादी बातों से चौंका देगी जिसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन पागल भूत के लिए ये सब कुछ हिसाब में है। इस खतरनाक मामले के एकाएक मोड़ और तोड़ आपको इस तरह भयभीत कर देंगे कि आपको रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव देंगे। ये सिर्फ उस बेतुके भूतिया चरित्र के कारण है जिसने केवल आतंकित करने के लिए अपना खतरनाकपन बरकरार रखा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये दिल्ली का किस्सा है। वहाँ पर एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड का नाम राहुल है और वाइफ का नाम रेशमी है। राहुल की जो मम्मी है वो भी राहुल के साथ ही रहती है। ये लोग ना एक मिनी बंगले में रहते हैं। राहुल का जो रूम है ना वो फर्स्ट फ्लोर पर है। इन लोगों की शादी हुए ना अभी 9 ही महीने होते हैं कि करवा चौथ का दिन आता है। और जो रेशमी है ना इस दिन बहुत खुश होती है। वो सोचती है कि मैं ऐसा करती हूँ, अपने पति देव के लिए ना मस्त खाना बनाती हूँ। वो राहुल के लिए उसका फेवरेट खाना बनाती है, पार्लर में जाती है, दुल्हन की तरह मस्त तैयार होकर आती है। अब क्या होता है, रात का वक्त होता है और चांद आ जाता है। रेशमी इतनी खुश होती है ना, इतने में राहुल भी काम से आ जाता है। वो अपने पति को बोलती है चलो चांद आ गया है, हम लोग पूजा करके उपवास खोलते हैं। तो उसका पति बोलता है ठीक है, बस मुझे 2 मिनट दे, मैं फटाफट फ्रेश होकर आता हूँ। तो ऐसा कर, पूजा की जो थाली है ना ऊपर लेकर चल, मैं तेरे पीछे पीछे ही आता हूँ। तो रेशमी बोलती है ठीक है। अब ना वो पूजा की थाली मस्त सजाती है और उसको ऊपर लेकर जा ही रही होती है तो उसको ना बहुत बुरे से चक्कर आता है और रेशमी चक्कर खाते हुए ना धाड़ देने सीढ़ियों से लोटपोट होते नीचे गिरती है। जब वो नीचे गिरती है ना तो जोर से चीखती है और जब राहुल और उसकी मम्मी आके देखते हैं ना, रेशमी को रिएक्ट ही नहीं कर रही, एकदम बेसुध होती है क्योंकि उसके सर पर ना बहुत बुरे से पीछे चोट लगी हुई थी। धनाधन खून पानी की तरह बह रहा था। अब दोनों माँ बेटा क्या करते हैं, रेशमी को गाड़ी में लेटाते हैं और हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जब डॉक्टर चेकअप करता है ना तो वो बोलता है कि हॉस्पिटल आने से पहले ही इसकी मौत हो गई है। अब पूरा परिवार बहुत सदमे में आ जाता है। राहुल तो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में आ जाता है। रेशमी की मौत को ना 1 साल हो जाता है। तो राहुल की मम्मी बोलती है देख बेटा, मेरी भी उम्र हो गई है, मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले ना मैं तेरा घर बसा दूं। हाँ, अब पता नहीं तू पूरा दिन काम पर रहता है, पीछे से अगर मुझे कुछ हो गया, मेरे मुंह में कोई पानी डालने वाला तो चाहिए ना, तो ऐसा कर अपनी शादी कर ले। तो राहुल बोलता है नहीं मम्मी, मैं नहीं शादी करूंगा, मैं रेशमी को नहीं भुला पा रहा हूँ। तो उसकी मम्मी ना आंखें भरकर बोलती बेटा ऐसा मत कर, प्लीज मेरी इच्छा है कि मैं तेरा घर बसा हुआ देख लूँ, बस मेरी इच्छा पूरी कर दे, मैं तेरे आगे ना हाथ जोड़ती हूँ। तो राहुल ना अपनी मम्मी का हाथ पकड़ता है, बोलता है ठीक है मम्मी, आप जिस लड़की से चाहते हो ना मैं उसी लड़की से शादी कर लूंगा, आप लड़की ढूंढ लो। तो उसकी मम्मी बोलती है ठीक है। अब ना राहुल की शादी संगीता से हो जाती है। संगीता के आने के बाद ना इनके परिवार में फिर से खुशियां लौट आती है। जो राहुल है वो भी धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। करवा चौथ का दिन आता है। अब संगीता सोचती है कि क्यों ना मैं पति महाराज के लिए मस्त खाना बनाऊं। वो अपने पति के लिए खाना बनाने जा ही रही होती है ना। अब वो गर्म कढ़ाई में तेल डालने के बाद ना जैसे ही सब्जी डालती है तो आग की लपटें ना धार देने ऊपर आती है, जिसकी वजह से संगीता के जो आगे के बाल है ना ये काफी जल जाते हैं। तो उसकी सास फटाफट क्या करती है, गैस बंद करती है और संगीता को बोलती है देख बेटा आज खाना मैं बनाती हूँ। तो संगीता बोलती है नहीं नहीं मम्मी जी मैं बनाऊंगी। बोले नहीं बेटा मैं बनाती हूँ, तुम दोनों का फेवरेट खाना मैं बनाती हूँ, तो ऐसा कर पार्लर में जा, मेहंदी वगैरह लगा के आ जा। तो वो बोलती है ठीक है। अब ये पार्लर जाती है, इतने में इसकी सास जो है ना पूरा खाना बना देती है। जैसे ही अभी संगीता घर पर आई ना तो उसकी सास बोलती है कि मैंने ना ऊपर का रूम का एसी ऑन कर दिया है, तो ऊपर जाकर एकदम रेस्ट कर, हाँ कोई टेंशन की बात नहीं है, सारा मैंने काम कर दिया है घर का, अब मैं मार्केट जा रही हूँ, थोड़ी स्वीट्स और फ्रूट्स लेकर आने हैं मुझे। तो संगीता बोलती है ठीक है। ये अपना रूम में ऊपर जाती है, इसकी सास मार्केट चली जाती है। ये ना अपने बेड पर आंख बंद करके लेटी ही होती है ना, तो इसको ना कान के पास कोई आवाज आती है, जैसे कि ऐसी अजीब सी आवाज आती है। ये फट से अपनी आंख खोलती है, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड देखती है, इसको कोई दिखाई नहीं देता है। फिर पूरे रूम में देखती है, पूरे रूम में भी इसको कोई दिखाई नहीं देता। अब ना इसकी नजर ऊपर जाती है, जो ऊपर है ना बंद पंखा है, लेकिन बंद पंखा खुद ही चल रहा है और कुर 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 की आवाज कर रहा है। ये सोचते कैसे कैसे हो सकता है, पंखा तो बंद है। इतने में ना सोचते सोचते धार देने पंखा इसके ऊपर गिरता है। ये कुछ कर पाती उससे पहले ही पंखा इसके ऊपर गिर जाता है। ये फट से साइड पर हटती है। जैसे ही साइड पर हटी ना तो
तो एक हंसने की आवाज इसको सुनाई देती है। ये बहुत डर जाती है। ये क्या करती है, फटाफट अपने रूम से बाहर जाती है। अब ना ये सीढ़ियों से नीचे उतर ही रही होती है ना फटाफट, तो इसको ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इसको पीछे से धक्का मारा। ये लोटपोट होकर ना धाड़ देने नीचे गिरती है। जब ये उठती है ना तो पलटी मार के ये सीढ़ियों के ऊपर की साइड देखती है। इसको ऊपर से ऐसा दिखाई देता है कि ऊपर की साइड ना दीवार के पास कोई ऐसा करके इसको झांक रहा है। ये बहुत डर जाती है कि ये कौन है, एकदम चौंक जाती है। तो पीछे से ना एक हाथ आता है, इसके सर पर ऐसे धार देने इसके बालों को पकड़ता है और इसका फेस घुमाकर अपनी ओर करता है। जैसे ये टर्न मार के देखती है ना तो ये तो बाप रे बाप, इसके तो पैरों तले जमीन निकल जाती है। ये देखती है कि रेशमी का भूत इसके सामने खड़ा है। जो रेशमी है ना बहुत ही डरावनी लग रही है, गुस्से में लग रही है, ऐसे खूंखार भूतनी लग रही है ना कि जैसे इसको अभी का अभी कच्चा चबा के खा जाएगी, बीच में से फाड़ डालेगी। इतनी डरावनी अभी रेशमी लग रही है। ये थर 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 कांपती है। अब रेशमी क्या करती है, इसको बालों से पकड़ती है, घसीटते हुए ना सीधा घर के बाहर फेंकती है और बोलती है निकल जा, अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जा, और धाड़ देने दरवाजा बंद कर देती है। अब ना ये संगीता सोचती है कि मेरा इस घर में रहना ठीक नहीं है। ये सीधा अपने मायके जाती है और राहुल को फ़ोन करती है और बुलाती है अपने मायके में। राहुल आता है तो ये राहुल को पूरी बात बताती है। ये राहुल को बोलती है कि देख, मुझे उस घर में नहीं रहना है। मैंने आज से अभी इसी वक्त से फैसला कर लिया है कि मुझे उस घर में जाना ही नहीं है। अगर तू मुझे प्यार करता है ना और मैं भी सच में तेरे साथ रहना चाहती हूँ तो मुझे किसी दूसरे घर में रख ले, मुझे इस घर में नहीं रहना है। तुझे जो डिसीजन लेना है वो ले ले, तेरा हर एक डिसीजन ना मेरी सर आंखों पर रहेगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि रेशमी की आत्मा को कुछ पता चले। तू कुछ रिप्लाई मत कर और यहाँ से तू अभी जा, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे जो करना है वो कर। अब ना राहुल जाता है। कुछ दिन के बाद वो एक नया घर पूना में ले लेता है। पूना में घर लेता है और वहाँ पर वो रेशमी को शिफ्ट कर देता है। अब ना वो अपने पुराने घर में आता है और अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी मैं ना जॉब पर जा रहा हूँ, आपको कहीं जाना है? तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ बेटा, मेरे को ना मार्केट थोड़ा सामान लेने जाना है। तो बोलता है ठीक है, मैं आपको ना गाड़ी में छोड़ दूंगा। तो उसकी मम्मी बोलती है ठीक है। अब ना ये लोग गाड़ी में निकलते हैं। काफ़ी दूर जाने के बाद ना अभी राहुल अपनी मम्मी को सारी बात बताता है कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने एक पूना में घर लिया है, मैं आपको जानबूझकर उस घर में कुछ बताना नहीं चाहता था। तो उसकी मम्मी बोलती हाँ बेटा, मुझे पता है कि उस घर में रेशमी का भूत भटकता है, मैंने भी कई बार रेशमी की आत्मा को वहाँ पर देखा है। तो वो अपनी मम्मी को बोलता है ठीक है मम्मी, हम लोग ना अभी पूना में हमेशा के लिए शिफ्ट हो गए हैं, आपको जो भी चीज़ लेनी होगी ना हम लोग नए सिरे से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे, आपको हर एक चीज़ में ला कर दे दूंगा। हम अपनी पुरानी चीज़ें उसी घर में छोड़ के आ गए हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है ठीक है। ये लोग ना नए घर में कुछ दिन के लिए रेंट पर रहते हैं। फाइनली ये उसी घर को खरीद लेते हैं। इन लोगों ने कभी भी पलटी मार के अपने पुराने घर को नहीं देखा और ना ही उस घर को बेचा है कभी। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि राहुल ने ना अपने पति और बेटे होने का फर्ज बहुत अच्छी तरह से निभाया, क्योंकि देखो रेशमी तो मर चुकी थी, जब तक वो जिंदा थी उसने अच्छे से रेशमी का साथ दिया। अब इस टाइम पर संगीता उसकी वाइफ थी, उसकी जान बचाना, अपनी मम्मी की जान बचाना राहुल का फर्ज था। तो उसने जो भी डिसीजन लिया ना बहुत अच्छा लिया। अरे सत्ता और कब्जा कभी किसी का रहा है क्या? नामुमकिन। आज का राजा कल मर जाएगा तो उसकी जगह कोई और आ जाएगा। जब अपना शरीर हमारा अपना नहीं है तो फिर फायदा क्या है इन सब चीजों का। अच्छा किया जो संगीता ने रेशमी के साथ कोई फाइट नहीं की है, क्योंकि जिंदा लोगों से तो इंसान लड़ सकता है, मुर्दा लोगों से लड़के क्या हासिल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।